कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जहां मोहब्बत की दुकान खोलने की कोशिश में जुटे हैं, तो देश में कई जगह नफरत फैलाने की कोशिश हो रही है। मुजफ्फरनगर को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी को घेर लिया है। उन्होंने कहा है, मासूम बच्चों के मन में भेदभाव का जहर घोलना, स्कूल जैसे पवित्र स्थान को नफरत का बाजार बनाना, एक शिक्षक देश के लिए इससे बुरा कुछ नहीं कर सकता। ये भाजपा का फैलाया वही केरोसिन है जिसने भारत के कोने कोने में आग लगा रखी है। बच्चे भारत का भविष्य हैं, उनको नफरत नहीं, हम सबको मिलकर मोहब्बत सिखानी है। इसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने ट्वीट करके लिखा है, यूपी के एक स्कूल में जिस तरह एक अध्यापिका ने धार्मिक भेदभाव कर एक बच्चे को दूसरे बच्चे से पिटवाया है, वो बीजेपी आरएसएस की नफरत भरी राजनीति का विचलित कर देने वाला परिणाम है। ऐसी घटनाएं हमारी वैश्विक छवि पर कालिख पोत देती हैं। ये संविधान के खिलाफ है। समाज में सत्ताधारी पार्टी की विभाजनकारी सोच का जहर इतना घुल गया है कि एक तरफ एक शिक्षा देने वाली अध्यापिका तृप्ति त्यागी बचपन से ही मजहबी विद्वेष का पाठ पढ़ा रही है, तो दूसरी तरफ सुरक्षा देने वाला आरपीएफ जवान चेतन कुमार धर्म के नाम पर निर्दोषों की जान लेने पर उतारू हो जाता है। किसी भी प्रकार की धार्मिक कट्टरता व हिंसा देश के खिलाफ है। दोषियों को बख्शना देश के खिलाफ अपराध है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। इस मामले में तत्काल कठोर कार्रवाई हो और सजा मिलनी चाहिए, ताकि कोई और ऐसा जहर घोलने से पहले 100 बार सोचे। तो वहीं बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने लिखा है, ज्ञान के मंदिर में एक बच्चे के प्रति घृणा भाव ने पूरे देश का सिर शर्म से झुका दिया। शिक्षक वो माली है जो प्राथमिक संस्कारों में ज्ञान रूपी खाद डालकर व्यक्तित्व ही नहीं राष्ट्र गढ़ता है। इसलिए दूषित राजनीति से परे एक शिक्षक से उम्मीदें कहीं अधिक हैं। देश के भविष्य का सवाल है। मुद्दे पर कांग्रेस के तेवर अभी भी तल्ख बने हुए हैं। आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर धावा बोला है। गुजरात कांग्रेस प्रमुख शक्ति सिंह गोहिल ने कहा, गुजरात सरकार ने अडानी पावर मुद्रा लिमिटेड के साथ एक पीपीए यानी पावर परचेज एग्रीमेंट साइन किया। इसमें एक शर्त थी कि इंडोनेशिया से जो भी कोयला आएगा उसके तय मूल्य के आधार पर एनर्जी चार्जेस अडानी पावर मुद्रा लिमिटेड को दिए जाएंगे। पीपीए में लिखा गया कि अडानी जो भी कोयला खरीदेंगे उसकी कॉम्पिटिटिव बिड और बिल के कागजात सरकार को देंगे, जिसकी तुलना सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मूल्य तय करने वाले सर्किट से करेगी। लेकिन अडानी पावर मुद्रा लिमिटेड ने 5 साल तक कोई कागजात नहीं सौंपे और सरकार एनर्जी चार्जेस के नाम पर करोड़ों रुपए देती रही। शक्ति सिंह गोहिल ने आगे कहा है कि गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की ओर से अडानी पावर मुद्रा लिमिटेड को एक चिट्ठी लिखी गई। इसमें कहा गया कि आप हमें दस्तावेज नहीं सौंप रहे हैं, लेकिन हमने 5 साल में आपको 13,802 करोड़ रुपए दिए हैं, जबकि हमें आपको केवल 9,902 करोड़ रुपए देने थे। चिट्ठी में आग्रह किया गया कि हमने आपको 3,900 करोड़ रुपए ज्यादा दे दिए हैं, उसे आप वापस लौटा दीजिए। इसी के साथ आज कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी सेबी की सुप्रीम कोर्ट में दी गई रिपोर्ट को काफी नहीं बताया। उन्होंने एक बार फिर जेपीसी की मांग की है। इसके साथ ही कांग्रेस ने कई सवाल उठाए, जैसे ये मनी लॉन्ड्रिंग है, क्या ईडी सीबीआई को जांच नहीं करनी चाहिए, सेबी को भी जांच करनी चाहिए। 5 साल तक 13,802 करोड़ रुपए किसके कहने पर दिए गए, 3900 करोड़ रुपए में कितने वापस आए, सरकार की इच्छा इन पैसों पर ब्याज लेने की है या नहीं। सवालों में आए पीएम मोदी क्या इन सवालों का जवाब देंगे? विपक्ष के सवालों पर पीएम मोदी हमेशा चुप्पी साध लेते हैं और जाहिर है कि अडानी मुद्दे पर उठे इन सवालों पर भी पीएम खामोश ही नजर आएंगे। जब जब चुनाव करीब आते हैं तब तब लोकतंत्र के महापर्व में अहम भूमिका निभाने वाली ईवीएम कटघरे में आती है। अब मध्य प्रदेश में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले विपक्ष ने ईवीएम को मुद्दा बना दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस की इलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह ने इस मसले पर निर्वाचन आयोग पर निशाना साधा है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विपक्षी गठबंधन इंडिया के सहयोगी दलों को मिलने का वक्त नहीं दे रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने ट्वीट करके कहा, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता समाप्त होती जा रही है। अब न सिर्फ ईवीएम के सवालों का जवाब देने से इलेक्शन कमीशन बच रहा है, बल्कि विपक्षी दलों को भी इग्नोर कर रहा है। 200 से ज्यादा सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने ईवीएम की तकनीक को लेकर मई 2022 में कुछ प्रश्न किए थे। आज तक उनके पत्र का जवाब नहीं दिया गया। इंडिया गठबंधन के राजनीतिक दलों ने भी अपने प्रश्नों के साथ चुनाव आयोग से मिलने का समय मांगा, मगर ईमेल तक का जवाब नहीं दिया जा रहा है। आखिर इलेक्शन कमीशन ईवीएम से जुड़े सवालों का जवाब क्यों नहीं देना चाहता? कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का यह बयान एक बार फिर निष्पक्ष मतदान के ईसीआई के दावे पर सवाल खड़ा कर रहा है। हालांकि कई बार चुनाव आयोग ये साफ कर चुका है कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता है। उसने ये भी दलील दी थी कि सुप्रीम कोर्ट भी ईवीएम में छेड़छाड़ के दावे को ठुकरा चुका है। अब भले ही चुनाव आयोग ईवीएम को लेकर सफाई दे रहा हो, लेकिन ईसीआई पर सवाल उठाकर दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर राजनीतिक वजह को जन्म दे दिया है।